सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अपने पर्दे पुलाव की डो बना लेते हैं, क्योंकि डो का इसका ये होता है, डो इसकी बनती है, फिर क्या होता है उसके अंदर हम चावल भरेंगे, फिर ऊपर से कवर हो जाएगा और फिर वो बेक होने के लिए जाएगा। ठीक है, तो डो की हम चीज़ें इसमें डालना शुरू करते हैं। साथ में जो सकसूका है ना, इसमें बैंगन डलता है, टमाटो सॉस बनती है, पोटैटोज़ होते हैं, ये थोड़ी सी मीठी होगी, थोड़ी नमकीन होगी, और टर्किश खाने स्पाइसी नहीं होते हैं इतने, तो आपने स्पाइसेस का बड़ा ख्याल रखना होता है। अगर आपको पसंद है स्पाइसेस और आप उसको अपने से कोई वेरिएशन देना चाहते हैं तो वाई नॉट। मैं चाह रही हूँ कि इस ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डो रेडी हो जाए और हमारे सकसूका का जो पोटैटोज़ है ना वो हमारे हल्के हल्के फ्राई हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अंडे। डो आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, पर मैं अभी आप लोगों को, क्योंकि हाथ से इस वक्त बहुत मेसी हो जाएगा, तो मैं इसमें बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी योगर्ट। आपने दही लेना है, तकरीबन आधा कप कर लें या 1 कप कर लें, इससे ज़्यादा नहीं। आधा कप कर ले, 1 कप कर ले, क्योंकि आपने डो बनानी है ना। डो बनाने के लिए सबसे पहले जो इसके लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं ना, हम उन सबको क्या कहते हैं, ठीक है, ये ऑयल है, तकरीबन 1 कप ऑयल या ½ कप ऑयल, और साथ में हम डालेंगे नमक, तकरीबन 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून। अब ये तेज़ी में हो जाएगा अच्छे से। अच्छा जी, हमारी चिकन मंगवाते हैं हम। अच्छा, चिकन मैंने क्या की थी, आपने लेना है 1 ब्रेस्ट पीस और बाकी लेग। ब्रेस्ट क्योंकि जूसी नहीं होता और जो लेग पीस होते हैं ना वो बहुत जूसी होता है। सो आपने क्या करना है, उनको बॉईल करना है और उन सबको ना मोटा मोटा श्रेड कर लेना है, अलग कर लेना। अभी देखिए ये मिक्स होने लग गया ना, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना शुरू कर दूँगी। आप जो वो घर का आटा होता है ना, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर वाला जो आटा होता है, मैदा ज़रूरी नहीं है यूज़ करना। अच्छा, ये हमारा आटा तो गूंद गया है, ठीक है, आटा हमारा बड़ा अच्छा से गूंदा है। इसमें थोड़ा सा और मैं डालूँगी, क्या कहते हैं, मैदा थोड़ा सा और डाल लेते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर योगर्ट भी है ना, और क्या कहते हैं, फिर हमने इसके अंदर ऑयल भी डाला है, तो वो इसको ताकि अच्छे से फॉर्म दे दे आटा गूंदना में। ये अच्छा है कि अगर स्टैंडिंग मिक्सर है आपके पास, तो आप इजीली आटा गूंद सकते हैं बग़ैर अपने आप को नुकसान पहुंचाए। अच्छा जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। अब अभी चावल बनने का तरीका देखिएगा। अच्छा, मैंने जो रेसिपी में लिखा हुआ है ना, उसमें ये है कि आपने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए चावलों को भिगो के रखना है, नमक और काली मिर्च के साथ। पर मैं वो स्किप करके मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बेकिंग भी इसमें करनी है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप उस तरह से करके रखते हैं तो भी अच्छा है, नहीं करते बासमती चावल, आपको नॉर्मल बासमती राइस लेना है। अच्छा, आपने बटर है तो बटर मेल्ट कर लें, अगर ऑयल यूज़ करना चाहें, और आप लोग बटर अवॉइड करते हैं तो आप उस तरह से कर लें। तो अभी इसमें हमने ऑयल डाला, ऑयल के साथ हम डाल देंगे बादाम, पाइन नट हैं वो डाल दें, बादाम हैं वो डाल दें, नो हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। ये हल्के से होंगे इसके अंदर, फिर हम लोगों ने जो चावल छाने में ना ये ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये देखें ये होने लग गया हमारे ये देखें कितने अच्छे से बादाम हमारे ब्राउन होने लगे। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चावल ऐड कर दूँगी, यही वाले चावल, और ये चावल ना हल्के से हम फ्राई करेंगे। हम साइड पे रखते हैं और हल्के से हमने ना इनको ब्राउन करना है, हल्का सा फ्राई हो जाएंगे, ब्राउन हो जाएंगे ज़बरदस्त से। फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना। ये मैं इसलिए कंप्लीट करने के चक्करों में हूँ क्योंकि इसको अभी हमने बेक करने रखना है आधा घंटा के लिए, तो बेक से पहले हमारा ज़रा ये तैयार हो जाए। ये अच्छे से फ्राई होने लगे हैं, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं।
ये थोड़ा सा मैदा है, ये भी हम ना इसमें ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो चक्की का आटा भी, जो आपका नॉर्मल घर का आटा होता है ना, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा है। आई वुड सजेस्ट कि वो ज़्यादा सही है। जैसे ये हल्के हल्के ब्राउन होंगे ना, इसमें मैं चिकन स्टॉक डालूंगी। ये देखें, चिकन आपने इस तरह से रेशा करके रख देनी है। ये है लेग पीस और ये देखें ये है इसका वो दूसरा ब्रेस्ट, ठीक है। ये हमने करके रखी हुई है। इसका जो स्टॉक बच गया था वो हमने स्टॉक हमने एक्स्ट्रा बनाया था, क्योंकि उसी स्टॉक में हमारे चावल पकेंगे। पुलाव है ना, पुलाव तो स्टॉक में ही हमेशा पकने चाहिए। चलिए जी, इसको हम बंद करते हैं। साथ में देखें हमारे चावल भी ब्राउन होने लग गए हैं। ये देखें ज़बरदस्त से ब्राउन हो रहे हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। मैं अब बाकी चीज़ें रेडी करती। अच्छा, मैं ज़रा पुलाव के बारे में आपको बताती जाऊँ कि इसके अंदर मैं भी ऐड करूँगी नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है। बस बहुत 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 ज़्यादा ये सिंपल सा पुलाव है, बिल्कुल फैंसी नहीं है, ठीक है। ये हमने इसमें नमक मिर्च में ऐड कर दिए सारे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी किशमिश। किशमिश ना आपने गर्म पानी में रख देनी है, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अभी चिकन। ये मोटा मोटा रेशा हो रही है ज़बरदस्त सा, देखें। अच्छा, उसमें मैंने ना ग्रीन पेपर डाल दिए थे। अब इसमें मैं सिर्फ टमाटर डालूंगी, वो टमाटो सॉस बन जाएगी। ठीक है, इसका पानी हम खुश्क होने देंगे अंदर ही, इसके पुलाव बनाएंगे ना। अच्छा, ये देखिए मेरे चावल तकरीबन रेडी हैं, वो भी नरम हो रहा है। हमारी डो बड़ी नरम और ज़बरदस्त सी बनेगी। जितनी आपको चाहिए होगा ना मैदा, आपने उतना डालना है, ठीक है। अब इसकी ब्यूटी के लिए ना हमने क्या करना है, हमने ना इस तरह से बनाना है, ठीक है। आप डिज़ाइन जो बनाने बनाएं, जितने बनाने बनाएं। इसमें आपने ना इस तरह से आलमंड्स लगाने, आप चाहें तो बिखेर दें, पर ना जो टर्किश पीपल होते हैं ना, वो लोग ब्यूटी पे बड़ा वो रखते हैं, फोकस रखते हैं कि खूबसूरत लगे चीज़, ठीक है। ये देखिए, एक और बनाते हैं फूल, फ्लावर्स एवरीवेयर। और बताएं वीकेंड कैसा गुजरा है सबका? मेरा वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरा। हम लोगों ने एक शूट भी रिकॉर्ड की है लाइवली वीकेंड की, वो आएगी जनवरी के ना एंड में आएगी। आप लोगों ने ज़रूर सबने देखनी है। उसमें शेफ़ सबा हैं, शेफ़ साद हैं, मैं हूँ, और हम लोगों ने बहुत सारा फ़न किया है, बहुत इन्जॉय किया है, खाना भी बनाया है। ऑब्वियसली वो तो ज़रूर बनाना होता है हम लोगों ने, तो बड़ा मज़ा आया था। मेरा वीकेंड भी अच्छा गुजरा। और यहाँ पे ना ठंड भी अच्छी है। मुझे जिस तरह लोग बोल रहे ना, यार यहाँ तो ठंड ही नहीं है, लाहौर में देखो कितनी ठंड है, कितने मज़े की। मैं कहती हूँ ऐसी ठंड नहीं होनी चाहिए जिसमें बंदा काम काम के पागल हो जाए। ठंड ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप इंजॉय करो, ठंड को इंजॉय करो। तो कराची में ना इसी तरह की ठंड है कि आप ठंड को इंजॉय कर सकते हो। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अब ये जो है ना, हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे कि ये नीचे बैठ भी जाएगा, साइड्स भी इसकी कवर हो जाएंगी, और हमने फिर इसको ऊपर से भी कवर करना है, ठीक है। तो अभी इसको हम आराम आराम से नीचे करेंगे, ये आराम आराम से करेंगे इसको, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है, बिल्कुल प्यार प्यार से। ये जो बाकी का बचा हुआ है ना, ये इसके ऊपर कवर करेगा इसको अच्छे से। ये जो नीचे वाली साइड है ना, दिस इज़ द बेस, ठीक है। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ये टर्किश डिश है और ये बड़े मज़े की बनती है। मेरे असल में ना जो मेरा भाई है ना, वो रहा हुआ है तकरीबन 6 साल टर्की रहा हुआ है, तो वो वहाँ के खानों की बहुत मेरे आगे ना तारीफ़ करता है कि ऐसे खाने होते हैं वहाँ के, वैसे होते हैं, इस तरह से होता है। तो मैंने कहा वाई नॉट, फिर आप लोगों को भी सिखाया जाए कि टर्किश खाने कैसे होते हैं, हम भी सीखें, आपको भी सिखाएं। अच्छा जी, देखिएगा ये बबल्स ना बने और ये बैठ जाए। जैसे पिज़्ज़ा नहीं बनाते हैं, बिठाते हैं अच्छी तरह बेस को, इसी तरह आपने करना है। और देखिए कितना बेनिफिशियल है। अच्छा जी, इसमें अब मैं फिलिंग कर लूँगी, ताकि अभी थोड़ा सा इसका पानी सूखने वाला है, जल्दी से हम सुखाते हैं। अभी हमारे पास हमारे पास टाइम इस लिहाज से नहीं है कि अभी हमने इसको फाइनलाइज़ करना है, ठीक है।
चलेंगे। ये देखिए इसके अंदर सारा कुछ मिक्स हुआ हुआ है अच्छी तरह। अभी इसकी हम लोग फिलिंग कर लेंगे। आप चाहें तो और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जो दिल करे इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने नहीं किया क्योंकि मैं आप लोगों को ऑथेंटिक रेसिपी सिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, अब इसको हम फिल करते हैं। इससे करते हैं। पुलाव पर्दा मतलब पर्दे मतलब पर्दा बंद खुलेगा, फिर ये गरम गरम फिर अंदर से पुलाव निकलेगा। उई हुई मज़ा आ जाएगा। आपने देखा इसका पुलाव बनाने का तरीका भी अलग था, सेम नहीं था जो आप टिपिकल हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल था इसका। ठीक है जी, ये हम इसको फुल करते हैं। फुल करके ऊपर से हम इसको बंद करके आपने क्या करना है 180 से 200 सेंटीग्रेड पर इसको आपने अवन में रख देना है ताकि ऊपर से डो ज़रा पक जाए और अंदर से चावल भी और ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए ऑलरेडी कितने गरम गरम मज़ेदार से लग रहे हैं, है ना। ये हम सारे डाल देते हैं। मेरा बस चले तो मैं सारे ही डाल दूँ, पर मैं कह रही हूँ ओवरलोड ना हो जाए फिर। चलो डाल देते हैं, थोड़े से तो हैं। ये ले जी, हमने डाल दिए सारे चावल डाले। बस अब मैं इसको सिर्फ ऊपर से बंद करूँगी, प्यारा सा बंद करेंगे हम इसको ऊपर से ना, इस तरह से कवर करेंगे और इसको मैं बेक करने के लिए रख दूँगी। हम बड़ा आ रही है बट हमने निकाली है। अच्छा जी, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या। अभी आपको इसकी जो मैंने नीचे आलमंड्स लगाए थे ना, वो क्यों लगाए थे दिखाती हूँ अभी आपको करके। ये हमने खोला और ये इतनी जल्दी बनता है ना क्योंकि डो हमने सिर्फ पकानी है ना, तो आप और वो इसमें योगर्ट है इतना और इसके अंदर क्या था, हमने अंडे डाले थे, इसके अंदर हमने मैदा। आप चाहें तो आप नॉर्मल फ्लावर भी अपने घर वाला डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या डाला था, बस ये चीज़ें डाली थी, थोड़ा सा नमक डाला था। ये देखिए साइड्स भी बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। अब इसका जो मेन साइड है वो हम निकालेंगे क्योंकि ये अपसाइड डाउन पकता है। ये रखा हमने एंड 1 2 3 फ्लिप। आर यू रेडी इसका नीचे वाला साइड देखने के लिए? एंड हियर यू गो। प्रिटी अच्छा लग रहा है ना। और किसी बादाम की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो अब वो क्योंकि वो रोस्टेड है ना, इसको और कुछ नहीं करना हमने। ये हमने ऐसी ब्यूटी के लिए चीज़ें साथ रखी हैं। थोड़ा सा मैं आपको काट के खोल के दिखाती हूँ ताकि आपको पता लगे कि अंदर से लुक किस तरह से होगी। आपके घर पे कोई भी मेहमान आता है, आप ये बनाएं और खिलाएं, मज़े से खिलाएं आप। कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं थे, आपने इसको देखा है, ठीक है। ये हम इस साइड से करेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमने पर्दे पुलाव का पर्दा खोला। ओए होए होए होए, लुक एट दिस, गर्मा गर्म पुलाव। अच्छा था ना। आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना। देखिए इसकी डो भी पक चुकी है अच्छी तरीके से और ये बहुत टेस्टी बनी है।